पाकिस्तान गृह युद्ध की चपेट में है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक तरफ शहबाज शरीफ शर्म शेख में गाजा पीस प्लान के समर्थन में खड़े हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान जल रहा है। गाजा पीस प्लान के समर्थन के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है और अब ये हिंसक हो गया है। आपको बता दें, गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान के समर्थन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। 5 दिनों से कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अध्यक्ष साद रिजवी के भी घायल होने की खबर है। पुलिस और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं में झड़प की कई तस्वीरें आ रही हैं। इस्लामाबाद, लाहौर में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के बाद तनाव है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके लिए पीस प्लान को बदल दिया गया है। ऐसे में मतलब यह है कि पाक पीएम शर्म शेख में बदले गए पीस प्लान के समर्थन में क्यों खड़े हैं। तहरीक लब्बैक ने दावा किया है कि पुलिस की फायरिंग में अब तक उसके 250 से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए हैं। हिंसा में कई पुलिस वालों के मारे जाने की खबर है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। पाकिस्तान का हर बड़ा शहर जल रहा है। गाजा में भले ही शांति की शुरुआत हो गई हो, लेकिन गाजा से हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान अपने ही फैसलों से जल रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव जेएनयू से, जो कि एक प्रोफेसर हैं, और संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार। प्रोफेसर अभिषेक श्रीवास्तव, ये मतलब अजीब पुड़िया पाकिस्तान की फौज जो है वहां के लोगों को खिलाती है। वो कह रही है कि ये समझौता हमने नहीं किया है, ये समझौता पाकिस्तान की सरकार ने किया, इसीलिए शहबाज शरीफ आ गए। और सब जानते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो आर्मी के कहने पर इस तरह के बवाल और इस तरह की हरकतें करता है। क्या आर्मी शहबाज शरीफ को डिस्टेबलाइज करना चाहती है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये जो मुद्दा उठाया, यही मैं कहने जा रहा था। आसिफ मुनीर एक बेचैनी में है। 3 बार वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी से हट नहीं रहे हैं और वो इतनी जल्दबाजी में है कि उनका रिटायरमेंट प्लान क्या होगा। तो इनडायरेक्टली वो जब शहबाज शरीफ शर्म शेख में जाकर के पीस प्लान पे चर्चा के भागीदार बन रहे हैं, और उसी समय देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि वो गाजा पीस प्लान के खिलाफ जो रेडिकल ग्रुप है वो सड़कों पर है। ये तो पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार के बीच में एक बड़ा गैप दिख रहा है, और इस गैप पे फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तानी सेना करेगी। दूसरी बात यह भी है कि जिस शांति समझौते के वैलिडेशन के लिए शहबाज शरीफ शर्म शेख गए हैं, आज उन्हीं के देश में अशांति फैली हुई है। पहले अपने देश की शांति तो संभाल लें, उसके बाद वो जाकर के विदेशों में और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति स्थापित कराने की बात करें। मुझे तो ये लगता है कि शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है। वो चंद दिनों के मेहमान हैं, और इसी तरह की घटना के बाद या तो वहां पर परिवर्तन होगा, किसी कठपुतली को वहां का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, या आसिफ मुनीर वहां पे सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। मार्शल्लाह तभी लग जाता है जब इस तरह के गृह युद्ध के हालात होते हैं। संजीव जी, आप क्या कहेंगे? क्या शहबाज शरीफ को ये नहीं पता है कि उनके देश में क्या हो रहा है, और सिर्फ वो पूरी दुनिया में ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दें, इसी के लिए शर्म शेख जा रहे हैं ताकि वो एक प्लान के ऊपर जो है थोड़ी सी सुर्खियां और थोड़े से तस्वीरें बटोर सकें? देखिए दीपक जी, पाकिस्तान की जमहूरियत की जो कड़वी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आज भी वहाँ का कोई वहाँ का अगर रियल रूलर है तो वो पाकिस्तान की सेना ही है, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये जाहिर है कि वहाँ की सेना का, वहाँ की सरकारों का किया धरा है, और पाकिस्तान जाहिर है कि 2 नावों पर सवारी करने की उसकी जो कोशिश रही है कि एक तरफ आप इस तरीके के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं और पीस प्लान इत्यादि में अपना दखल देना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप कट्टरपंथियों को भी पाल कर रखते हैं, आतंकियों को स्ट्रेटजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के जो डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं, उनकी जो भस्मासुरी नीतियां रही हैं, जो आत्मघाती नीतियां रही हैं, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है। वो जो गाजा पीस प्लान को जब पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा सपोर्ट करने की बात कही जा रही है, तो कट्टरपंथी जो है सड़कों पर आ जा रहे हैं,
और यदि आप कट्टरपंथियों को सपोर्ट करने की बात अगर में जाएंगे तो फिर आपका ये जो गाजा पीस प्लान को में अपना पार्टिसिपेशन मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की और वहाँ के जो रियल रूलर्स, वहाँ की आर्मी और आईएसआई की, जो आज भी मैं कहूँगा कि रियल रूलर्स वही हैं। शहबाज शरीफ तो कठपुतली हैं, वो जब चाहेंगे वहाँ की सेना के अध्यक्ष उन्हें हटा देंगे, और बहाना तो कई बहाने मिल सकते हैं। इमरान खान को हटाने के अनेकों बहाने थे, 150 से भी ज़्यादा केसेस इमरान खान के ऊपर हैं और अभी वो जेल में इस समय है। तो शहबाज शरीफ तो कठपुतली हैं, लेकिन जो रियल जो समस्या है पाकिस्तान की, वो वहाँ के हुक्मरानों के द्वारा जो एक भ्रमित और एक आत्मघाती आतंकपरस्त जो उसकी नीतियां रही हैं, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान इन विरोधाभासों से गुजर रहा है। वो दो नावों पर, जैसे मैंने कहा, कि सवारी करने की उसकी जो नीति है कि बाहर कुछ अंदर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस अवस्था में है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है। तो ये मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही किया धरा है, उनका कर्मा उन्हें जो है पे ऑफ कर रहा है। इसको जैसे कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही बीज बोए हैं, वहाँ पे कट्टरपंथियों के बीज बोए हैं। तो कहाँ से सुधारवाद आएगा, कहाँ से ये दिखा पाएंगे कि हम जो है पीस प्लान को सपोर्ट करते हैं, जब आपने हिंसा को ही बोया है, आतंक को ही की बीज बोए हैं। और अब तो शांति की बात अब जब करने जाएंगे तो जाएगा कि वो आतंकी खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हिलरी क्लिंटन ने बहुत पहले दीपक जी कहा था कि यदि आपने अपने बैकयार्ड में सांप पाले हैं और ये सोचेंगे कि ये जो सांप है सिर्फ पड़ोसियों को जाके डसेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये सांप आपको भी डस सकते हैं। और दीपक जी एकदम यही हो रहा है। ये जो बड़े बड़े जो कट्टरपंथी आतंकी जो ये सांप है, वो पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, आंतरिक रूप से उसे खोखला कर रहे हैं। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, पाकिस्तान की जो नीतियां रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान आने वाले समय में कई भागों में विभाजित होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान कई भागों में विभाजित होने की तरफ बढ़ रहा है और संजीव श्रीवास्तव की जो उनके प्रिडिक्शंस है ना, वो कभी गलत नहीं जाते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो पाकिस्तान की जो हालत है वो इसी के कारण है।